मगर ऐसा ना हो जैसे कि ना कि मैंने आपसे कुछ पूछा और आप बताना पाए। Avoid using too many colors and over decorated it because it looks too complicated. कोई भी इंसान भगवान नहीं होता है। सारे जितने भी टॉपर्स होते हैं वो पढ़ के आपको चैप्टर अच्छे से नहीं हुआ है। Hey Hey guys, guys, welcome back to our channel. So in this video we are going to talk about how to make notes like a topper. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। So the first and the biggest mistake every student is doing is कि आप सब कुछ कॉपी कर लेते हो अपनी टेक्स्ट बुक में से। पैराग्राफ्स को बनाना, पैराग्राफ को नोट कर देना, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ को नोट्स नहीं करना। आपने कोई चैप्टर पढ़ा और आप उसको समराइज कर पा रहे हो अपने ओन वर्ड्स में, देन यू विल गॉट द चैप्टर एंड होल कॉन्सेप्ट। बट अगर आप चैप्टर को अपने वर्ड्स में समराइज नहीं कर पा रहे हो तो आई एम सॉरी टू से आपको वो चैप्टर अच्छे से नहीं हुआ है। सो फर्स्ट पॉइंट इज कि आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स बनाते समय उसको बड़े बड़े पैराग्राफ में नहीं लिखना। You have to use short points like bullet points. You have to use, you just have to make that whole long story into short bullet points, and you should avoid writing long paragraphs when you're making notes, and do not copy notes of others, because all the toppers, they do this thing that first of all they just analyze the chapter fully. They basically वो सारे concepts को grasp करते हैं, समझते हैं सारे concept को अच्छे से। मगर ऐसा ना हो जैसे कि ना कि मैंने आपसे कुछ पूछा और आप बता ना पाए। उन्हें सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होता है, इवन दो दे विल जस्ट मिस आउट सम फैक्ट्स। आई वुड से डेट्स याद नहीं रहेंगी, टाइमिंग्स नहीं याद रहेंगी उन्हें, बट दे विल नो द कॉन्सेप्ट। तो आपको उस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, आप तभी बात। The next point is highlight important keywords, but avoid using too many colors and over decorated it because it looks too complicated. Simple रखो, minimalistic रखो अपने notes को, that's it. The next point is कि जो भी चैप्टर पढ़ो, you will have to basically, after you have made your notes, basically when you're making your notes, so please try to make them in the form of mind maps. Mind maps कुछ नहीं होता, basically आप एक पर्टिकुलर एक पॉइंट लेते हो जिससे आप स्टार्ट करके आपने कोई पर्टिकुलर चैप्टर का नाम लिख लिया, वो चैप्टर का नाम लिखा, आपने उसमें से बेसिकली एक लाइन ड्रॉ करी, आपने उसके जितने भी क्लासिफिकेशन है आपने वो राइट डाउन कर लिया, एंड देन आप यू आर जस्ट फर्दर क्लासिफाइंग देम डाउन टू दैट लेवल जहाँ पे वो एंड हो रहा है। आपको बहुत सारी लाइंस निकालनी है, वही माइंड मैप। माइंड मैप इज नथिंग बट a lot of rays from that particular one topic that are they are just emerging out from there. बहुत इजी आपको माइंड मैप्स के बहुत सारे एग्जांपल्स, आपको कुछ बहुत सारी रिफ्रेशर्स बुक्स होती है उसमें दे रखे होते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी यूट्यूब वगैरह, या फिर आप चाहें तो चैट जीपीटी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दिस वन मोर website, basically I would say an app, Notebook LM by Google. So I think you can also check that out if you want to use that. And I will give you a pro tip कि जब आपका notes खत्म हो जाए, आपने एक चैप्टर के बनाए हैं, then leave a page that is called the revision page, जिसमें जितने भी important formulas हैं, जितने भी important diagrams हैं, keywords हैं, and आपको उनको उसमें नोट करना है ताकि वो आपका एक फुल शॉर्ट रिवीजन पेज बन जाए, और जब आपका टेस्ट हो या फिर आपके बोर्ड एग्जाम हो तब आप उसको रिवाइज कर सको। सो इट इज वेरी यूजफुल फॉर यू। ऑल्सो अगर आपके नोट्स कंप्लीट हो जाए देन लीव सम स्पेस, ताकि अगर आपको बाद में कुछ याद है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लिखना भूल गया, फिर ये टॉपिक मेरा रह गया, देन यू कैन जस्ट ऐड ऑन इट। और you can also use A4 sheets for making your notes. It's not like आपको एक कॉपी बनानी है, आप A4 sheets ले सकते हैं। इसमें तो फिर आपको झंझट नहीं रहेगा कि मुझे शीट ऐड करनी है, पेज छोड़ना है, लाइन छोड़ी, कुछ नहीं। उसमें आपको जो शीट निकालो उसमें ऐड कर दो। तो आई थिंक दैट विल आल्सो बी वेरी सिंपल। इफ यू वांट टू यूज, यू कैन यूज दैट एज वेल। सो बेसिकली नेक्स्ट थिंग इज जैसे कि आप कोई भी टॉपिक आप अपने नोट्स बना रहे हो, तो उसमें कोई भी टॉपिक के नाम लिखोगे, आपने उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया, बट आई थिंक हम कभी ना इसलिए हम व्हेन वी गो थ्रू द नोट्स अगेन वी आर नॉट एबल टू गेट टू द एग्जैक्ट पॉइंट, कि हम समझ नहीं आता कभी कभी यार ये क्या बोलना चाह रहा है। तो हम ना, अगर ये अच्छा रहेगा कि आप एग्जाम्पल्स लिख दो उसके, कुछ आपको एग्जाम्पल बुक से नहीं मिल रहे हैं, कभी कभी तो बुक से भी नहीं मिलते हैं, तो आप चैट जीपीटी कर लो, गूगल कर लो, भाई एक एग्जांपल लिखने में कितना, एक मिनट भी नहीं लगेगा। यू विल नॉट इवन हैव टू वेस्ट योर 1 मिनट। तो आई थिंक दैट विल बी बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो जो एग्जांपल्स होते हैं ना, वो आप उस जैसे आप उस एग्जाम्पल को याद करते हो ना, तो आपके माइंड एकदम इट गेट आई वुड से चालू हो जाता है, आपको सब कुछ याद आने लग जाता है। आई वुड से कि यूज सिंबल्स, लाइक अगर इंपॉर्टेंट है तो स्टार बना दो, अगर डाउट है तो डॉट लगा दो उस पर, एंड अगर रिवाइज हो गया तो टिक लगा दो, देन इट इज हेल्पफुल फॉर यू। तो बेसिकली व्हेन यू आर मेकिंग योर नोट्स, अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है, तो जैसे ही आप उन नोट्स को फिर से पढ़ोगे ना, तो आपके दिमाग में अपने आप ही क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा कि ना ये ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। आपने कुछ बेसिकली आपने कोई भी टॉपिक है उसके बारे में, इसकी सपोज करो आप नेशनल्स इन इंडिया, आप इटली का पढ़ रहे हो उसमें, तो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो आपके दिमाग में अपने आप फ्रेम होते जाएंगे अगर आप कॉन्सेप्ट पे आपने ध्यान दिया है। और कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं बनता, आपको मल्टीपल रिवीजन करने पड़ेंगे यार। कोई भी इंसान भगवान नहीं होता है, सारे जितने भी टॉपर्स होते हैं वो भी पढ़ पढ़ के ही बनते हैं। आप भी पढ़, आप बार बार पढ़ो ना, क्योंकि आपको आप कंपेयर मत करो अपने आप को कि ये वो नहीं, आप बार बार रिवीजन करो। बार बार रिवीजन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और कॉन्सेप्ट इज द मेन। सो इन हिस्ट्री आई वुड सजेस्ट
कि आप टाइमलाइन बनाओ एंड उनको ऐसे याद करो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि आपको डेट्स दे रखी होती है और आपको बोला जाता है कि अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, देन यू विल गेट द पॉइंट कि अगर आप टाइमलाइन बना लोगे तो आपको हर एक डेट याद रहेगी। एंड इफ यू वांट माय टाइमलाइन कि मैंने ऐसे तरीके कैसे बनाई थी, सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक So इट आउट। that's दैट्स it इट for फॉर this टुडेज video. वीडियो। We'll meet you in the other video. Bye.